हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे आप सभी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं। अगर हमें इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज दोनों दो एक्सरसाइज है इसमें, दोनों ही एक्सरसाइज बहुत ईजी है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है। देखो क्या कहा है हमें इसमें। ये हमें 4 फॉर्मूले लर्न करके चलने हैं इसमें। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, फिर है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड लास्ट है मिड पॉइंट फार्मूला। ये अगर हमें 4 फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी होंगे। देखना कैसे करेंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला, हमें कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, उसकी हमें डिस्टेंस बतानी है, जबकि ए के भी हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और बी पॉइंट के भी हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है हमें कितनी होगी। तो क्या फॉर्मूला होगा ए बी का, x2 मतलब y का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस ए का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी बी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस ए का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या सिंपल लैंग्वेज में बोलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। ये होगी हमारी डिस्टेंस फार्मूला। क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट दिए होंगे हमें ए बी, उन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। पीछे वाले कोऑर्डिनेट में आगे वाला कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ये होगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है और हमें कैसे इसको डिफाइन करना है। देखो हमें इसी तरह से 2 पॉइंट दिए होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये कहा कि कोई एक लाइन है ए बी, उसको ये पी पॉइंट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और डिवाइड भी कैसे करता है, m1:m2 में। मतलब कोई हिस्सा मान लो हमारा यहाँ 7:3 मैंने मान लिया, 7:3 में डिवाइड करता है। तो हमें ये बताना है जो यहाँ पर जहाँ पर इसने इसको काटा है, जहाँ पर इसने डिवाइड किया है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब ए और बी एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, पी पॉइंट ने ए बी को काट दिया, और काटा भी किस रेशो में, m1:m2 में। तो हमें उस पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब ये x और ये y की वैल्यू बतानी है। क्या फॉर्मूला होगा इसका m1x2 प्लस m2x1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, बस m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। जहाँ पर अब आपको पता है m1 क्या है और m2 क्या है, जिस रेशो में इसको काटा गया है। x2 और x1 हमें पता है, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इसी तरह y वाला करेंगे हम। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी हमारी, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट में क्या कहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है हमें, जबकि तीनों पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के x2 y2 एंड सी के x3 y3 है। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। क्या होगा एरिया, देखो कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2, याद करने की ट्रिक बताती हूँ। 1/2 तो बाहर रखना ही है। एक बार x1 x2 x3 एज इट इज लिख देना है, x1 प्लस x2 प्लस x3। बीच में क्या लिखेंगे, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, y2 माइनस y3, फिर 2 के बाद आता है 3, फिर 3 के बाद आएगा 1, साइकिल बनेगी 1 2 3 की। तो 3 के बाद आएगा 1, y3 माइनस y1, फिर x3 तो हम लिख चुके, 3 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 2। तो ऑल ओवर फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट एंड बहुत इजी, इसमें क्या कहा है, मिड पॉइंट फार्मूला। अगर हम देखें तो ये यही वाला है सेक्शन फार्मूला। इसको तो अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये यही फार्मूला बन जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको उसमें इसके साथ कनेक्ट नहीं करना है तो मिड पॉइंट फार्मूला बस एक तरीके से याद रखना है। हमें 2 पॉइंट ए भी दे रखा है, मिड पॉइंट मतलब बीच में से काट दिया जाता है, जितना हिस्सा यहाँ है इतना ही यहाँ है। तो हमें इसके पॉइंट बताने हैं जहाँ से ये काटा गया है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे। मतलब इस एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2/2। इस तरह से ये मिड पॉइंट फार्मूला होगा। आई होप आप लोगों को ये चारों फॉर्मूले अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ आए हैं तो एक्सरसाइज करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।